हेलो दोस्तों। यह सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे थे उसी का आगे का 10 मिनट का है, क्योंकि उसमें तकनीकी इशू के कारण आवाज चली गई थी। तो अगला ये है कि अंत अथवा शुरुआत। तो 19वीं बीसीई के आसपास सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। कहने का मतलब है कि इतनी प्लान तरीके से बसाई गई सभ्यता भी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाई, मतलब 1000 वर्ष तक भी नहीं चल पाई। 2600 में ये अपने चरम पे आती है और 1900 आते आते इसमें ह्रास शुरू हो जाता है। तो हम या फिर इतिहासकारों के बीच इसी बात को लेकर के एक दूस बहस होती है कि आखिर में ऐसा क्या वजह रहा होगा कि जो सभ्यता इतनी प्लान तरीके से बसाई गई लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद वो नगरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की तरफ चले गए। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है, आइए हम उन्हीं को देखते हैं। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे हुए तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण ग्रामीण जीवन को अपना लिया। यही मैं कहा, जो कल तक शहरों में रहते थे वो अब ग्रामीण जीवन शैली अपना लेते हैं, पशुपालन कृषि में आ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रही। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि हो सकता है जो प्रशासनिक वर्ग था अब वो नहीं रहा। तो भैया वो प्रशासनिक वर्ग गए कहाँ? ऐसा क्या हो गया कि वो गायब हो गए और पूरा सभ्यता ही नष्ट हो जाए? किसी एक वर्ग के चले जाने से सभ्यता नष्ट हो जाए ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है। धीरे धीरे हड़प्पा वासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। अब वो बिखरने लगे और पलायन करने लगे। जैसे ये है, ये भारत अगर है तो यहाँ पे है हड़प्पा वासी, धीरे धीरे वो इधर की तरफ आने लगे, पूरब की तरफ, उत्तर प्रदेश और एमपी की तरफ बढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो क्यों ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इन्होंने छोड़ दिया जहाँ पे इतनी उपजाऊ मिट्टी भी थी, पानी का साधन भी था, अब विदेश बाहर के से भी इनका चलता था व्यापार वगैरह। उन्हीं के आगे बीच इतिहासकारों के बीच क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है? तो हड़प्पा वासी ग्रामीण बस्तियों में लौट आए क्योंकि वो किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, क्या आप विचार करिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो ग्रामीण बस्ती में इसलिए लौट आए क्योंकि जीवन शैली की, जो नगर का जीवन शैली होता है वो ग्रामीण जीवन शैली की तुलना में कठिन होता है। अब क्योंकि ग्राम ग्राम में आपको खाने के लिए और पीने के लिए बहुत अच्छे से चीजें मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी, वातावरण भी अच्छा होगा। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए। बहुत समय पहले सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण, किसी ने कहा कि युद्ध हुआ होगा किसी और वर्ग से, उसमें नष्ट हो गए। परंतु पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो ये बताता हो कि यहाँ युद्ध कभी हुआ था। क्योंकि अगर युद्ध होगा तो उनके हथियार मिलने चाहिए और लोगों की मरने की हड्डियां वगैरह कुछ साक्ष्य मिलने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि प्रमाणों की बात करें तो हड़प्पा वासी वास्तव में कोई सेना या युद्ध के हथियार रखते ही नहीं थे। तो अपेक्षाकृत ये शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। ये तभी हो सकता है जब उनको एकदम पूरा आश्वस्त हो कि उनके आसपास ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो उन पे अटैक करेगी। तो कोई सेना भी नहीं रखते थे, कोई युद्ध के हथियार भी नहीं है, तो युद्ध वाला तो सही तर्क नहीं बैठता। फिर अभी दो और कारण दिए गए जिस पर सहमति कुछ कुछ बन रही है कि 2200 बीसीई
यानी 1900 के 400 वर्ष पहले से विश्व में जलवायु परिवर्तन होने लगा। जैसे आज देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसका प्रभाव क्या है? गर्मी बढ़ रही है, बरसात कम हो रही है, सही समय पे ठंडी नहीं पड़ती है, जिससे फसल उत्पादन, कृषि के लिए जो पानी वर्षा होना चाहिए वो नहीं होता, पेड़ सूख रहे हैं और रेगिस्तान फैल रहा है, शुष्कता बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव सीधा कृषि पे पड़ता है, कृषि पे दबाव पड़ता है, भूखमरी फैलती है, तो नगरों को खाना नहीं मिलेगा, तो वहां से लोग पलायन कर जाएंगे। तो यही इस प्रकार दिया जा रहा है कि शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई, उसने कृषि कार्य को कठिन बनाया होगा, नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया, वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपनी जलवायु पर्यावरण के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ मत करिए, पूरी मानव सभ्यता को नहीं करना चाहिए धरती के साथ खिलवाड़, कि वो पूरे मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। जैसे आप देखिए उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी एरिया हैं। अगर आप वहाँ पे रिजॉर्ट बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए पहाड़ों को काटोगे, रोड बनाने के लिए, तो वो पहाड़ का भूस्खलन होगा। पेड़ काटोगे तो भी भूस्खलन होगा, हिमस्खलन हो जाएगा, जिसके माध्यम से एक बड़ी आपदा आ जाएगी। ये आपदा प्रकृति से ज्यादा मानव निर्मित है। अब प्रदूषण आप फैलाओगे नदियों में, समुद्रों में, अपने आसपास, तो बीमारियां फैलेंगी, खेतों में वही जाएगा तो उत्पादन घटेगा। अब उर्वरकों का इस्तेमाल अंधाधुंध करोगे तो भी इन्वायरमेंट को प्रभाव डालता है। तो यही हम शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण को ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा संस्कृति और प्रौद्योगिकी अधिकांशता बची रही और भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता था, उसके नगर भले खत्म हो गए हों, लेकिन उसकी संस्कृति, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह देखिए आज भी चलता है, जो महिला की मूर्ति आपने अभी देखी थी बनावली वगैरह में लिया है, तो वो मूर्ति आज भी राजस्थान, गुजरात में महिलाएं वैसी प्रकार की चूड़ी पहनती हैं, गहने पहनती हैं, आभूषण पहनते हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें तो हम कांसा बनाने की तकनीकी वहां से उठाते हैं कि टिन मिलाना है, और जो औजार है जैसे हल जो मिला है वहां लकड़ी का मिला था, हमने उसके लोहे के फाल के माध्यम से आज तक इस्तेमाल करते हैं। और नगरों को बसाने के लिए एक प्लान तो हड़प्पा सभ्यता ने आधुनिक नगरों को आज तक दिया हुआ है, कैसे प्लान बनाइए। फिर आगे है, इसका पूरा सारांश दिया हुआ है, तो आप इसकी देखिएगा। उपजाऊ कृषि से नगरों के विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई ना, उपजाऊ कृषि थी तो नगरों को फसलें प्राप्त हो रही हैं। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन और विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनिश्चित नगरों का निर्माण किया। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे मुख्य अगर कोई काम रहा है तो वो है नगर, वो भी नगर प्रबंधन। उनका उत्तम चरण में नगर सभ्यता थी, और ये विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी पर्यावरण परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हुआ, लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप उसके जवाब तलाशिएगा। मैं प्रश्नों को अगर पढ़ूं, क्या है अध्ययन में कई सभ्यताओं, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आप बताइएगा ऐसा क्यों है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार संक्षिप्त में दीजिएगा, तो आप बताइएगा इनके संक्षिप्त सार का आवश्यकता। जैसे आप इसमें देखेंगे ना, नदी के किनारे होने के कारण सिंधु सभ्यता, हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सरस्वती नदी के पास भी स्थल पाया गया इसलिए पाया गया। उनके महत्व क्या हैं, तो आप इनके महत्व पर चर्चा कीजिएगा। और सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां क्या रही हैं, जैसे मैं बताया सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही है कि ये जो है नगर बसाए हुए थे। दूसरा इनकी तकनीकी बताइएगा,
इनके सांस्कृतिक कल्चर को बताइएगा, मनके वगैरह बनाने की तकनीकी बताइएगा, इनके धातु कर्म में बताइएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है तो आपके पास क्या विकल्प है जो सस्ता हो? सोचिएगा। कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के समान रसोई घर में ले जाते हैं तो सबसे बड़े 4 और 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? आप सोचिए, मैं बताने को बताऊं बट आप भी कुछ सोचिए। इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए आभूषण, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाइए और अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं। देखिए, हमने कहा ना, इतिहास का मतलब होता है कि प्राचीन और वर्तमान के बीच संवाद। ये देखिए, संवाद का ही बात कर रहा है कि उस समय के आभूषण, हाव भाव और वर्तमान समय से परिचित बताइए। धौलावीरा के जलाशयों को क्या सोच प्रतिबिंबित होती है? 700 कुओं की गणना की गई है मोहनजोदड़ो में। तो आप इससे पानी की महत्ता को समझ सकते हैं। हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इनकी तुलना कीजिए। दोस्तों, यहीं तक था। ये पार्ट 2 है, उसमें आवाज नहीं आई हुई थी। आगे के चैप्टर कल देखेंगे। धन्यवाद।